नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और सीपीओ का नोटिफिकेशन, आपको ये तो मालूम था कि दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन की लाइन लगी हुई है। सीपीओ का भी क्या इसी दौरान आ जाएगा? तो आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखेंगे, कुछ दिन पहले बनाई थी, तो उसमें मैंने बोला था कि सारे नोटिफिकेशन सितंबर में ही आने हैं, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के बाकी सब हों। तो ये भी दिल्ली पुलिस का ही नोटिफिकेशन इसको कह लीजिए, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसीज होती हैं। ठीक है। तो सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। पहले इसको सीपीओ बोला जाता था, आज के टाइम पे कोई सीपीओ नहीं बोलता, सीएपीएफ लिखता है एसएससी इसको। ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड, इसमें क्या होता है सीपीओ के एग्जाम, मतलब किस किस के लिए भर्ती होती है आप सबको मालूम होना चाहिए। जितने भी अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर्स बनते हैं वो इससे बनते हैं, चाहे वो सीआईएसएफ में हो, चाहे वो बीएसएफ में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, चाहे वो आईटीबीपी में हो, चाहे वो एसएसबी में हो, और या दिल्ली पुलिस में हो। ये सब इंस्पेक्टर सीपीओ के एग्जाम से ही बनते हैं। अर्थात एसएससी जीडी से कांस्टेबल बनेंगे, सीपीओ से उन्हीं में सब इंस्पेक्टर्स बनेंगे। क्लियर? तो भाई इसमें पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको समझा देता हूं, कैसे आप सिलेक्शन इसमें ले सकते हो। क्लियर है? चलिए एक एक बात, एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। एसएससी सीपीओ में फॉर्म आए हैं 26 सितंबर, यानी ये फॉर्म रात आ चुके हैं, कल शाम आ चुके हैं, और मैं आज बना रहा हूं वीडियो। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी केवल पहली बार ऐसा हो रहा है कि 20 डेज ही दिए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम बहुत जल्दी कराना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो एग्जाम डेट आप देखेंगे वो नवंबर दिसंबर में आ रही है। अर्थात दिल्ली पुलिस से भी पहले एग्जाम होने जा रहा है सीपीओ का। अर्थात बीच में सीएचएसएल एमटीएस करा देंगे, तुरंत बाद सीपीओ का एग्जाम है। तो ये फॉर्म निकालने में तो लेके पीछे, लेकिन एग्जाम कराने में नंबर 1 ही रहने वाले हैं दिल्ली पुलिस के सामने। तो 24 अक्टूबर से 26 अक्टूबर की जो डेट दी गई है, ये वो है। अगर आपको फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो वो इस दौरान कर सकते हो। भगवान न करे किसी फॉर्म में कोई गलती हो, वरना टेंशन ही होती है। तो कुछ अच्छे से, मतलब सब कुछ अच्छे से देख करके ही फॉर्म फिल करें तो बेहतर है, वरना अंत में फिर ये दिक्कतें आएंगी आपके सामने। ठीक है। इस बार जब हम प्री मेडिकल करा रहे थे एसएससी सीपीओ के बच्चों के, बहुत भारी संख्या में बच्चे आए, तो वहां पर सबसे ज्यादा कंसर्न बच्चों का डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और अपने फॉर्म में हुई गलतियों को लेकर के था। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पहली बार चेक होंगे, फॉर्म की गलतियां पहली बार चेक होंगी, तो फिर सिलेक्शन तक आप पहुंच जाते हैं। कोई बच्चा मेडिकल तक पहुंच गया तो मतलब सिलेक्शन तक ही पहुंच गया, एक एक कट ऑफ दूर है बस। तो वो बच्चा वहां जाकर के सिर्फ इस बात के लिए चिंतित है कि फॉर्म कास्ट सही भर देता। तो इसलिए भाई फॉर्म सही भरना। ठीक है। वरना तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, लेकिन चिंता रहेगी, निकाल तो नहीं देंगे। तो भाई सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ बोलते हैं, इनको जीडी लिख दिया है, तो जीडी का मतलब कांस्टेबल, आप ऐसे जीडी मत समझ लेना है। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी होती है। ठीक है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल, दिल्ली पुलिस मेल फीमेल दोनों। तो इसमें दो तरह की वैकेंसी कह सकते हो। जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सब मिलाकर के सीएपीएफ बोलता है, और दिल्ली पुलिस को अलग से लिखा जाता है। तो ये रहा दिल्ली पुलिस। क्लियर? चलो आगे समझा देता हूं कितनी कितनी वैकेंसीज आई है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। वैसे ये जो वैकेंसी दे रहे हैं, तो 70 वैकेंसीज जो दी हुई है, मेल फीमेल, उल्टा तो नहीं कर दिया? मुझे लग रहा है भाई ये उल्टा कर दिया है। ये मेल है और ऊपर की फीमेल है, ये फीमेल की वैकेंसी। फीमेल की 70 वैकेंसी है दिल्ली पुलिस में, और मेल की 142 है, क्योंकि मेल में ही तो एक्स सर्विसमैन वगैरह होंगे ना। ठीक है। चलिए, तो 142 और 70 अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो 212 वैकेंसीज बनती हैं, जो दिल्ली पुलिस के अंदर आई हैं। और आप ये सोचते हो कि सर ये बहुत ज्यादा आती थी, तो ये करीब इतनी ही रहती हैं। इसमें आप ये मत सोचना कि इस बार बहुत कम आई है, नहीं है। दिल्ली पुलिस में लगभग लगभग इतनी वैकेंसीज हर बार देखने को मिलती हैं। बाकियों में कितनी है, और ये वैकेंसीज का परिवर्तन होगा, हर बार होता है, 2-3 बार भी बढ़ती है बीच बीच में। तो वो पर दिल्ली पुलिस की स्टेबल रहती है। दिल्ली पुलिस का एक बार आ गया डेटा तो यही रहेगा, और इनकी में चेंज आ सकता है। जो सीएपीएफ की वैकेंसीज हैं, तो जैसे सीआरपीएफ में 1029, उनमें से 10% रिजर्व होती है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो 1029 सीआरपीएफ में, बीएसएफ में 223, इसमें काफी कम है, जो बढ़ सकती हैं। आईटीबीपी 233, इसमें इतनी रहेंगी क्योंकि ये छोटा फोर्स है। सीआईएसएफ 1294, ऑलरेडी ठीक ठाक है। एसएसबी 82, ये भी बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सबको जोड़ें तो ये 2861 ये है, और प्लस 182 वो है, तो 3000 कुछ वैकेंसीज बन जाती हैं टोटल ओवरऑल मिलाकर के। ठीक है। चलिए, हाँ इसमें फीमेल्स की भी अलग से 2651 मेल है, तो फीमेल की 210 है, तो टोटल मिलाकर 2861 बैठती हैं। आप ये कहते होंगे कई बार कि फीमेल की कट ऑफ इतनी हाई की जाती है। उसका कारण है कि फीमेल की वैकेंसीज है वो 10% ही होती है मेल की तुलना में, है ना। ओवरऑल का अगर आप देखेंगे तो ये 10% भी वैकेंसीज नहीं बैठ रही हैं। तो इसलिए क्योंकि कंपटीशन फीमेल्स में ज्यादा है, कट ऑफ अलग अलग जाती है मेल फीमेल की, लेकिन फीमेल की वैकेंसीज मेल के मुकाबले काफी कम होती हैं। 20 साल, सबसे अच्छी बात इस एग्जाम के अंदर ये है कि कंपटीशन अगर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है तो इस वजह से मिलता है। अच्छी बात, उनको बुरी बात लगेगी जिनकी ओवरेज हो रही होगी। तो 20 से 25 साल इसके बीच में ही कंपटीशन होता है। अर्थात जनरल की एज बहुत ही कम स्लॉट मिलता है इन 5 सालों में ही आपको बहुत सारे बच्चों की। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया फिजिकल का हो गया। तो इन सबको देखते हुए जो कंपटीशन होता है सीपीओ में, सीजीएल और सीएचएसएल के मुकाबले, एमटीएस के मुकाबले काफी कम होता है। इसलिए लोग इसको चुन लेते हैं कि नौकरी भी अच्छी है, फोर्स की नौकरी है। और भाई मैं तो उनको कहता हूं जो एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, स्पेशली वो लोग भी बहुत तैयारी कर रहे होते हैं इसकी, तो उन बनोगे, फिर ऐसा ही बनोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये बन सकते हो अगर कुछ दिन की और मेहनत कर ली जाए तो। ठीक है। तो ये फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके फॉर्म जो होते हैं वो 6-7 लाख फॉर्म के अप्रॉक्स आते हैं। फॉर्म्स की जो संख्या है वो अप्रॉक्स इतना आता है। ठीक है। फॉर्म्स भी आपको एक आइडिया हो गया। अब आप देखिए वहीं सीजीएल और सीएचएसएल में फॉर्म कट ऑफ डेट दी हुई है 1/8/2025, यानी जो एज मांगी गई है ये भी 1/8/2025 को कैलकुलेट की जाएगी, और किसी तरह की कोई एज में छूट नहीं है। ठीक है। एज 1/8/2025, वैसे तो कट ऑफ डेट जो घर रिटायर होकर तो 3 साल उस तक देख सकते हैं भर्ती। आगे अगर और देखें तो ओबीसी में जरूर कंडीशन है कि सेंट्रल वाला ओबीसी होना चाहिए। हालांकि ईडब्ल्यूएस में भी कई बार कंडीशन लगाते हैं, पर एससी एसटी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती। केवल एक डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पास होने चाहिए आप, और कट ऑफ डेट तक आपके पास, और कट ऑफ डेट इन्होंने मानी है जो फॉर्म की लास्ट डेट है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर तक आपके हाथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के मतलब मार्कशीट, साथ में आपको एलएमवी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में दोनों में एलएमवी मांगा जाता है। बस एलएमवी में एक फर्क है दोनों के में कि वहां पर मोटरसाइकिल और ओआर लिखा होता है, अर्थात या होता है, वो कांस्टेबल में और लिखा है, 2 दिन में दे देता है आपको। लेकिन एलएमवी चाहिए जब आप फिजिकल देने जाएंगे, उस डेट से चाहे एक दिन पहले का बनवा दिया हो वो भी चल जाएगा। तो उस दिन आपके हाथ में सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो किसमें आया है, पेपर 1 में अगर आप देख रहे हैं तो एसएससी सीपीओ का एक पैटर्न बदला इन्होंने। इस बार कट ऑफ इससे काफी डाउन जाएगी। क्या है ऐसा कि बच्चे लोग मैथ रीजनिंग को पूरा कर देते थे और जीएस की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे। अब बच्चे को जीएस भी ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया कि 2 घंटे पेपर के लिए टाइम नहीं बदला, 30 मिनट फॉर ईच पार्ट कर दिया भाई।
देखो कितना बड़ा चेंज है। इससे बिल्कुल सीपीओ जगत में सनसनी फैल गई है इससे कि रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, लेकिन 30 मिनट में करने होंगे। है ना, कितना कमाल की बात। रीजनिंग 30 मिनट में 50, इसका टाइम इसमें नहीं लगा सकते, उसका टाइम इसमें नहीं लगा सकते। अब आप देखो जीके के लिए इनको थोड़ा सोचना चाहिए था, जीके के लिए थोड़ा कम कर लेते टाइम, मैथ के लिए थोड़ा ज्यादा देते, नहीं दिया। 30 मिनट जीके के लिए भी दे दिए, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ के लिए भी 30 मिनट। सोचो तो सही, एडवांस भी है, अरिथमेटिक भी है, तो अब आपकी स्पीड और मैटर करेगी यहाँ। अब आपको मैथ्स आना जरूरी नहीं है, मैथ्स कितना जल्दी आपको आता है वो जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे अब ये करेंगे, जीएस पे थोड़ा फोकस कर लिया जाए। पहले हम इसको 10-15 मिनट में रगड़ देते थे, अब इसके पास हमारे पास 30 मिनट है, थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी 30 मिनट, चलो इंग्लिश का करेक्ट है जी। अगर इसका देखें जीएस का, ये तो ज्यादा ही है टाइम। अगर हम देखें रीजनिंग का, ये भी एक बार को सोचा जा सकता है। सबसे ज्यादा बच्चे फंसेंगे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मैथ्स के कैसे करेंगे। इस पर थोड़ा सा आपको मतलब गौर करनी पड़ेगी और मैथ्स की प्रैक्टिस ज्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो आगे अगर बात करें कि भाई जो पेपर 2 है, एक तो पेपर 1 हो गया, उसके बाद ये आपका फिजिकल कराते हैं, फिर ये पेपर 2 लेते हैं। तो 200 की इंग्लिश है, 200 की मार्क्स है, 2 घंटे इसका होगा, और 2 घंटे में ये बिल्कुल वही सेम पैटर्न है जो पहले था, ठीक है। पेपर इन्होंने बोल दिया 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों ही पेपर में, और पेपर 1 में जो मैथ है, रीजनिंग है, और जो जीएस है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों। और सबसे बड़ी बात भाई एनसीसी में ना, इसमें 10 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स जुड़ते हैं, 400 में से मेरिट बनती है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 क्वालीफाइंग है, नहीं, 400 में से मेरिट बनेगी, सिर्फ फिजिकली क्वालीफाइंग है। 10 मार्क्स का आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट, क्योंकि 5% होता है मैक्सिमम मार्क्स का। पेपर 1 एंड पेपर 2 सेंटीमीटर की छूट है, चेस्ट उतना ही चलेगा। और जो मेल कैटेगरी के बच्चे एसटी कैटेगरी से एसटी, तो उनके लिए 162.5 हाइट चल जाती है, 77 से 82 उनका चेस्ट चलेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक ही हाइट 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कुछ फर्क तो है नहीं, हाँ बस फीमेल के लिए कुछ फर्क कर दिया है, जो हिलेरिया की फीमेल है उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी।